सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है कि भाई हम कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाद हमें तुरंत जॉब लेना है। ठीक है, इसके ऊपर ये मुद्दा है आज का, इसके ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि मुझे एमएससी नहीं करना, एमबीए नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बताओ कि कॉलेज के बाद जॉब कैसे लें। बहुत सारे लोग गाइडेंस देते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट को कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन किस में है भाई। कोचिंग वाले जो गाइडेंस सेशन लेते हैं आपके लिए, वो सिर्फ वही बताएंगे जो उनके पास कोर्सेस अवेलेबल हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे उसी में आएँ और हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं बताएंगे अलग करने के लिए, क्योंकि सबके अंदर फियर ऑफ फेलियर, सबको डर रहता है कि भाई हम समय पर बात तो नहीं कर देंगे, हम अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे अपने रास्ते में, सब दूसरा कुछ कर रहे हैं, चलो हम भी ये कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन थोड़ा सा आपको सोचने विचारने की ज़रूरत है अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं तो अभी के समय पे जो सबसे ज़्यादा मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि भैया हम तो गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। बीएससी एजी से अपना कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ये कब से शुरू हो रहा है ट्रेंड, 2000 जो लोग 22 के पास हैं, 23 के पास हैं, ठीक है, जो इस बार पास हुए 22 के पास हैं, 21 के पास हैं, अभी तक जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं लोग, उनके अंदर ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। उससे पहले के लोग सेटिस्फाई थे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच गए हैं, अपना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जो मेहनती थे। ठीक है, पहले लोग रूरल एरिया से आते थे, उनको पता था कि बिना मेहनत का काम होगा नहीं। अब लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई मुझे ऑफिस जॉब मिले, फैंसी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसी लाइफ चाहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की जॉब के लिए आपको उस टाइप का मेहनत, उस लेवल की तैयारी भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमने 4 साल अपने बर्बाद तो नहीं कर दिए, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, फोमो फील होता है कि भाई दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में उनके फ्रेंड दूसरे कॉलेज में हैं, सीएस ब्रांच से हैं, अच्छा प्लेसमेंट वगैरह ले लिए, अच्छे पैकेजेस पे कम कर रहे हैं, फैंग में गए हैं, कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गलती कर दी यहाँ पे फंस के। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी जो है किसी भी सेक्टर में वो कम नहीं है। ठीक है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा नज़र घुमाने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा इफेक्ट भी पड़ा है कोरोना के बाद से, कंपनियां उतने हाई लेवल पे रिक्रूटमेंट नहीं कर रही हैं और फ्रेशर को जॉब नहीं दे रही हैं, ये पता है मुझे भी। लेकिन आपके पास उस तरह की प्रोफाइल बिल्डिंग होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता जॉब लेने से, और वो काम आपको कॉलेज में रह के ही करना है। अब नज़र कैसे घूमना, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप कॉलेज में हैं, आपका कॉलेज उस लेवल का नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सिटी में नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप महाराष्ट्र रीजन में हैं तो पुणे में जाइए, जहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का ऑफिसेज है। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको जॉब कल्चर देखना है, जॉब्स लेना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस फील करना है कैसा रहता है कॉर्पोरेट का लाइफ, तो अगर आप महाराष्ट्र में किसी भी रीजन में हो, एक बार जाइए पुणे में, जहाँ जहाँ ऑफिसेज हैं मेन कंपनी के, वहाँ पे एचआर रहते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन हॉल बना रहता है बैठने का। आप बैठिए, बोलिए एचआर से मुझे 5 मिनट बात करनी है। ठीक है, एचआर से बात करिए कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरा ये चल रहा है, मैंने ये इंटर्नशिप की है, ये सीखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए कॉलेज के बाद तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उनसे पूछ के आइए। ठीक है, आप भटकते रह जाएंगे, बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते रह जाएंगे, सब लोग भटका देंगे आपको, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा टहलिए, घूमिए, मार्केट में बाहर निकलिए, कॉलेज के बाहर निकलिए, सैटरडे संडे छुट्टी हो रही है तो वहाँ जाइए, बाहर निकलिए। ठीक है, 100-150 रुपये खर्चे भाड़े में लगाइए, घूम गइए ऑफिस में, कोई नहीं मिल रहा, एचआर नहीं मिल रही है, कोई नहीं मिल रहा, वहाँ के एम्प्लॉय को पकड़िए, वो दोपहर में वगैरह में चाय पीने निकलते हैं, कोई ना कोई आपको बाहर कॉलिंग पे मिल जाएगा। ठीक है, उनको पकड़िए, पूछिए भाई तू कैसे यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्री रिक्विजिट आप जान लीजिए, उसके बाद आके कॉलेज में उस पर काम करिए। ठीक है, ये सबको रिकमेंड करूँगा। अगर आप नॉर्थ में हैं, इधर साइड में हैं, तो पटना वगैरह में जो भी ऑफिसेज बने हुए हैं बिहार में, वहाँ पे जाइए। लखनऊ में जितने भी ऑफिसेज हैं, वाराणसी में जितने भी ऑफिसेज इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पे जाइए, जो भी कंपनीज़ हैं ऑलरेडी उनसे मिलिए। अगर आपको मैनेजर वगैरह जो मिल गए तो काफ़ी अच्छा है, अगर उनके फाउंडर वगैरह दिख गए आपको तो ऐसा नहीं है कि भगा देंगे आपको, भाई कौन आ गया। बात करने में के लिए कोई भी आपको रोकता नहीं है, और इसमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ मैं उनसे पूछ पाऊँगा। ठीक है,
सभी इंसान हैं और हेल्प मांगने से ही मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिना पूछे बिना हेल्प मांगे आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई हाँ आप जॉब के लिए आए हैं या फिर आप ऐसे घूमने टहलने आए हैं। थोड़ा समय दीजिए उस पर, ठीक है। बाहर निकलिए, थोड़ा सा सर्च करिए, लोगों से मिलिए, बातें करिए। और जब आप कॉलेज में हैं तो प्रोफाइल बिल्डिंग में ज़्यादा फोकस करिए, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। तो आगे क्या है चीज़ें, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करेंगे। तो अभी कॉलेज के बाद बहुत लोग एम्प्लॉयज़ बनने जा रहे हैं कि हम जाएंगे दूसरे कंपनी के अंडर काम करेंगे, मस्त बढ़िया से सैलरी मिलेगी मंथली और हम आके मस्त सुकून से ज़िंदगी जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब खुश, हम भी खुश, फैमिली खुश, नो प्रॉब्लम। इसमें सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत लोग क्या करेंगे कि कॉलेज में अच्छा खासा स्किल बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, अपना कोई अच्छा सा स्किल बना लेंगे, ठीक, कोई भी स्किल हो, बहुत सारे स्किल हैं, अभी नाम लेने जाएंगे तो आप बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। तो अपना स्किल बिल्डिंग पे किसी भी स्किल पे काम करेंगे, उसको परफेक्ट कर लेंगे ये 4 सालों में। उसके बाद ये अपना एक एजेंसी ओपन कर देंगे कि भाई हम प्रोवाइड सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा काम है। तो एग्रीकल्चर में सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है, जैसे अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था ग्राम श्री किसान के फाउंडर जो हैं आस्था सिंह जी। तो वो क्या करती हैं, पहले उन्होंने सब कुछ लर्निंग लिया, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग का लर्निंग लिया उन्होंने, फिश प्रोडक्शन का, फिश फार्मिंग का और डेयरी का सारा कुछ उन्होंने सीख लिया। उसके बाद वो सर्विस दे रही हैं, फार्मर को सर्विस दे रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू वो चार्जेस करती हैं। उसके साथ साथ उनका कोई प्रोडक्ट भी है तो वो प्रोडक्ट के थ्रू वहाँ पे पैसे निकालते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड इसको बोलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, खुद का काम करते हैं, खुद से सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इसमें छोटा मोटा आप टीम बना के भी काम कर सकते हैं, अकेले अगर हुआ बन सकता है तो अकेले भी कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर है भैया। एम्प्लॉयर मतलब कि आप कंपनी के मालिक अगर आपको बनना है तो स्टार्ट करो, कुछ अपना स्टार्ट करो भाई, बड़ा बिजनेस बनाओ उसको। तो यहाँ पे समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपके अंदर उस टाइप का पेशेंस भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई बंदा ग्रेजुएशन के 1-2 साल घर पे बैठ जाता है या फिर अनएम्प्लॉयड रहता है, लोग आजू बाजू के लोग, घर वाले भी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये अगर आप उस एरिया से आ रहे हैं, बहुत ही विलेज एरिया से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं और ऐसे सपने देख रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें डाउट नहीं है। लोग आपको करने नहीं देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और आप किसी न किसी प्रेशर में आके वो जो मेन ड्रीम है आप छोड़ देते हैं और इन्हीं सेक्शन में आके आप फंस जाते हैं बाद में, ठीक है। तो एम्प्लॉयर बन गए तो आप बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सकते हैं, अपने अंडर में रख सकते हैं और इन इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं। अगर कंपनी वगैरह बढ़ा दी, यूनिकॉर्न वगैरह बना दी आप, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ में हम मेन बात कर रहे थे कि भैया हमको जॉब कैसे मिलेगी। तो बहुत सारे डिफरेंट लेवल हैं आपको बताएं तो बिल्कुल जीरो लेवल से बात करते हैं। जो लोग यूजी में हैं और कॉलेज के बाद तुरंत जॉब लेना चाहते हैं, तो पहली बात ऐसी कंपनी को ढूंढो जो हायरिंग कर रही हो मास लेवल पे, काफ़ी बड़े लेवल पे हायरिंग कर रही हो, ठीक है। अगर आप ऐसी कंपनी के लिए जाएंगे जो बड़ी इनपुट कंपनी है, फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वो आपको जॉब नहीं देंगे। ऐसे स्टार्टअप ढूंढो जो एग्रीटेक में हैं और अभी न्यूली फॉर्म्स हुए हैं, उनको यहाँ हायरिंग चल रही है। और जो पुराने इस्टेब्लिश स्टार्टअप हैं उनको इंटर्न की ज़रूरत रहती है, हर एक स्टार्टअप को इंटर्न की ज़रूरत है, जितने भी एग्रीकल्चर में हैं सबको इंटर्न की ज़रूरत रहती है। तो आप ऐसे स्टार्टअप को ढूंढो, अपने एरिया में ढूंढो या फिर दूसरे स्टेट में वहाँ पे ढूंढो, लिंक्डइन पे ढूंढो। वहाँ पे लोगों की ज़रूरत रहती है, हमेशा रहती है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, उनको अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। और ये ज़्यादातर किसके लिए ऑफ़र करते हैं जॉब्स, सेल्स और मार्केटिंग रोल के लिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। इसमें क्या होता है, अगर आप फ्रेशरली ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका पे स्केल बहुत ही लो होगा। ये कंपनियां आपको लगभग 2.5 से 3 लाख का पैकेज देंगे और अगर आप अच्छा काम करते हैं इंटर्न में तो फुल टाइम करेंगे, नहीं तो आप इंटर्न के बाद 3 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर ट्राई कीजिए जो कि अपर लेवल की कंपनी है उसमें, ठीक है। बट आपको पास अगर कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप अच्छा खासा बोल पाते हैं, थोड़ा अच्छा कंप्यूटर नॉलेज है, टाइपिंग वगैरह अच्छा कर लेते हैं, तो आप इन सभी कंपनी के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग रोल के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इस पैकेज के लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा जीरो लेवल, आपको कुछ नहीं पता है, कॉलेज ने आपने डिग्री दे दिया,
तो अगर आप ऐसा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये तरीके हैं आप घुसने का। ग्रोथ नहीं है इसमें, थोड़ा सा लाइफ आपका डिस्टर्ब रहेगा, आप दूसरी चीज़ सीख नहीं पाएंगे और सोच नहीं पाएंगे। तो अगर सिर्फ घुसना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं, एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, इंटर्न कीजिए वहाँ पे, उसके बाद बड़े लेवल पे जाइए। बिग इनपुट कंपनी फर्स्ट लेवल पे आ गए हम लोग। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो अगर आप फ्रेशर के रूप में बड़ी एमएनसी या फिर बिग इनपुट कंपनी जितने भी सीड की, फर्टिलाइजर की, बायोकेमिकल की, फार्म मशीनरी की असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं और एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कॉलेज में है तो इंटर्न पे फोकस कीजिए, इंटर्न वगैरह कीजिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो देखिए कि एबीएम वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां तो एबीएम वाले को लेके जाएंगी, ठीक है। तो जो बड़े बड़े एबीएम कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, अगर आपने यूजी में रह के अपने कॉलेज में सीख लिया तो कंपनियां तो आपको भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सेम नॉलेज, सेम एक्सपीरियंस, इंटर्न भी आपने किया हुआ है, सर्टिफिकेशन आपने कोर्स भी किया हुआ है, तो भाई आपको आसानी से वो हायर करेंगे बिना पूछे मत, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन बना दिए तो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आप बढ़ा लो, अच्छी कर लो भाई। ये कब कैसे आएगा, अगर नए नए लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि आपके 4-5 ग्रुप है दोस्तों का, बस उसी में बातें करते हैं, तो नए लोगों से बात कीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि भाई आप डायरेक्टली डीन से जाके बात कर रहे हैं, कॉलेज के चेयरमैन से बात कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, उनसे बातें कीजिए, पूछिए, बाहर निकलिए, रैंडम पीपल से बातें कीजिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगा। वीडियो वगैरह देखिए, लेक्चर वगैरह देखिए, लोग बड़े लोग कैसे बात करते हैं, शाहरुख खान सर कैसे बात करते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है, अगर इन सभी कंपनी में जाना है तो भैया इंटर्नशिप आपको करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा दिखाने के लिए। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू से बाहर ही निकल जाएंगे, आपका प्रोफाइल ही नहीं होगा सेलेक्ट, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आप फार्म मशीनरी में जाना चाहते हैं तो ये यूजी के लेवल पे ये मैकेनिकल में आ जाता है। अगर आप बीटेक इन एग्रीकल्चर से हैं तो इसमें कॉलेज में जो सीनियर है उनसे रेफरल मांगिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका स्पेस स्किल थोड़ा अच्छा होता है और थोड़ा सा ग्रोथ भी अच्छा होता है। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो आप 4-5 साल तक निश्चिंत होकर उसमें काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आने वाली। ग्रोथ थोड़ा बहुत आपका होता रहेगा धीरे धीरे, जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे उसी तरीके से आपका ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बैंकिंग फाइनेंस में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट आफ्टर कॉलेज। पहली बात, फाइनेंस की कंपनियां उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हैं, बीएससी एजी से हैं आप, लेकिन यहीं पे फाइनेंस वाले एबीएम वालों को लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, पता नहीं क्या देखते हैं यार, बीएससी एजी वालों को कुछ नहीं भाव नहीं देते ये लोग, सबसे बड़ा दिक्कत है यही है। तो अब क्या करना है भाई, पहले तो एनालिटिकल स्किल बढ़ा लो अपना। फाइनेंस में जान रहे हैं तो भैया एनालिटिकल स्किल आपकी होनी चाहिए, अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स डाटा से डील करना आना चाहिए। ज़्यादातर बीकॉम वालों को प्रेफरेंस देते हैं कि फाइनेंस हैं तो डाटा वगैरह से खेलना वगैरह आना चाहिए, और उस तरीके का पर्सनालिटी बेटर है, कम्युनिकेशन स्किल, और आपने फाइनेंस में कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया हुआ है, तब जाके आप इंटरव्यू के लायक बन पाते हैं, इंटरव्यू में बैठ पाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन बना दिए, उस टाइप के क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो शायद आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो बैंकिंग के लिए अभी सारे बैंक्स अपने एग्ज़ाम्स करवाते हैं, ठीक है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सभी अपने एग्ज़ाम करवाते हैं। अगर आप कॉलेज के बाद आपका रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, निश्चिंत होकर ट्राई कीजिए, बैंकिंग बेकार नहीं है। अगर आपका कमांड अच्छा है इन से तीनों सब्जेक्ट पे, क्योंकि सब लोग यही पूछते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर से बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम के जाइए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉलेज में रह के उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और भी बड़े बड़े पोस्ट पे के लिए हैं लोग बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये फंस जाता है, कॉलेज के तुरंत बाद हमें जॉब लेना है तो हमें बहुत सारा बाउंडेशन है, ठीक है, हमारे पास समय नहीं है कि हम तैयारी कर सकें दूसरे एग्ज़ाम के लिए, नहीं तो आप कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कॉलेज के तुरंत बाद आपको जॉब लेना है तो प्रोफाइल बिल्डिंग, कॉलेज में रह रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया सेल्फ एम्प्लॉयड वाला सेक्शन, अगर आपको ये इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ गया,
और आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे उसमें समय और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 100% मैं कहूँगा 100% आप समय दीजिए उसमें। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1 से 2 साल आप समय ले सकते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, लेकिन जब आप उस लायक बन जाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और सुकून भरी ज़िंदगी रहती है। आप अपना काम करते हैं और उस तरीके की प्रोफाइल भी बन जाती है कि आप अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी स्किल्स वगैरह चाहिए रहती हैं आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं कि अभी करंट में क्या स्किल वगैरह ट्रेंडिंग में है, उसको सीख के आप सर्विस वगैरह दे सकते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। ठीक है, और एक मेन फंडा मैंने आपको बताया था कि आपको जस्ट फ्रेशर है तो जॉब लेना है तो क्या करना है। लिंक्डइन पर तो आप एक्टिव है ही हैं, क्या करना है कि जो भी कंपनी हायरिंग निकाल रही है, ठीक है, ABM वाले बच्चों के लिए हायरिंग निकल रही है, तो उसका प्रोफाइल पे जाओ, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओ। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे देखो कि क्या क्या वो डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं उसमें। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन देख कर डरना नहीं है कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, क्या मैं ये काम सीख सकता हूँ, क्या मैं ये चीज़ सीखता हूँ, क्या मेरे पास ये पता है, ये पता है, ये पता है। अगर सारे में टिक लग रहे हैं तो एक्सपीरियंस माने रखेगा। आप इंटरव्यू में अच्छा दीजिए, उस टाइप का सर्टिफिकेशन आपने कोर्स किया हुआ है, आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो आप इजीली उस कंपनी में हायर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख के घबराना नहीं है आपको कि भाई एक्सपीरियंस मांगा तो मैं अप्लाई ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको मुझे बतानी थी। अभी के टाइम पे जो समय चल रहा है 2023 एंड होने वाला है, 24 स्टार्ट होने वाला है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। आजकल तो जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं अच्छा खासा कर रहे हैं अपना। वक्त लगेगा, आप अच्छा करेंगे, थोड़ा समय दीजिए अपने आप, फालतू टाइम पास मत कीजिए। ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए। एट द एंड हमारे जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सफल लोग वही हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा धैर्य रहता है। ठीक है, तो इसी को लेकर काम करिए, अपना काम करो, अच्छा काम करो और लोगों के हित में काम करो, किसी का बुरा मत करो। बस यही है आज के इस वीडियो में। तो #साइन ऑफ, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।